Are you dreaming of studying in Italy, France and other foreign countries? Welcome to ABC Consultant. We will get you the best place in best universities. Also worried about your visa? Well, don't worry. We have more than 1200 visa success stories. Just imagine a life full of excitement, new people, new place, a new car, a perfect location and best education. So what are you waiting for? Simply call us today and avail our services at just 1 lakh rupees and take flight to your favorite destination with ABC Consultant. What you heard was right. This guy is correct. Of course, you need a consultant. Difficult process है. Consultant की जरूरत पड़ेगी. Okay, wait. Of course, you need a consultant. Yes, absolutely. आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, but out of those many people who go abroad, not everyone choose a consultant. So this video is a solution क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ whether to choose a consultant, whether not to choose a consultant. So before we talk about the solution, watch this part. अच्छा बेटा, why you wanna go abroad? सर वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है, फन पार्टी, वीकेंड्स पे मजे, दोस्तों के साथ घूमने जाना और सैलरी पैकेज तो आपको बताइए इंडिया से कितना अच्छा है, तो सर बस इसलिए जाना है। हाँ बेटा, शाबाश शाबाश, सबको जाना चाहिए। वैसे ये थोड़ा वीज़ा का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, पर आपको कुछ नहीं करना है, हम करके देंगे आपका प्रोसेस। सर बस ये आप थोड़ा फाइल वाइल देखिए, हमारी सारी सर्विसेज लिखी है हमने और सिर्फ 1 लाख रुपए में आपका पूरा प्रोसेस हम करवा देंगे। देखिए सर, देखिए ये क्या बोल रहे हैं आप, 1 लाख रुपए लगेंगे इस प्रोसेस के? और मेरी बेटी को इन प्रोसेसेस का क्या काम है? आपकी सर्विस? बेटा रुको तुम, हाँ ये 1 लाख रुपए इस सर्विस के? नहीं, हमारा तो बजट ही बिगड़ जाएगा। बेटा नहीं, हाँ। ओह वाओ, होल्ड ऑन, दिस गाय इज सेइंग दैट ही विल गारंटी यू वीजा टू अ फॉरेन कंट्री। How stupid. Okay, well the question is not that कि he is stupid or not, but the question is जब हर कोई प्रोसेस खुद से करवा लेता है, so why should I do it through a consultant? Well, welcome to this video because this video is a solution whether to get a consultant or not. Okay, enough drama for today. बहुत सारा कुछ हो गया, but straight to the point मैं आपसे बात करूँ. So the first step in identifying whether to get a consultant or not is to identify the process of the country you are targeting. That means मैं example के लिए इटली को लेकर चल रहा हूँ. However, this video is for everyone. इस वीडियो में ऐसा जितने भी हमने पॉइंटर्स लिए हैं वो हर कंट्री पर एप्लीकेबल है if you are going for public university in that country. सो हम इटली के एग्जाम्पल के साथ चलें तो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई कि यार वो इटली जाने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करवानी है। मुझे एप्लीकेशन करना है, मुझे प्री इनरोलमेंट करवाना है, आई हैव अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप, वीज़ा, अटेस्टेशन, लीगलाइजेशन, HRD, सो मैनी थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर। सिमिलरली सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हैं उनकी प्रोसेस क्या है। The moment you know the process, the first thing you have to do is to evaluate yourself कि आप इस प्रोसेस में कहाँ खड़े हैं, आपको इस टोटल प्रोसेस में से कितना नॉलेज है। The moment आप ये काम करेंगे आपको क्लियर आधा तो यही हो जाएगा कि आपको कंसल्टेंट को चूज करना है या नहीं करना है। Okay, before we move ahead, I have something important. Okay, Wingardium Leviosa. That's how your visa works, right? Here it is. Well, sadly, it doesn't. आपका वीज़ा इस तरह से नहीं चलता है। फॉर योर वीज़ा प्रोसेस देर आर सो मैनी थिंग्स। आपने कोर्स कैसा चूज़ किया है, आपकी वीज़ा की ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है, ये सब चीज़ें डिफाइन करती है रदर देन अ कंसल्टेंट हु विल डू अ मैजिक फॉर यू एंड यू विल गेट योर वीज़ा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ना ही कोई कंसल्टेंट ना ही कोई और आपको वीज़ा गारंटी नहीं कर सकता है। एंड इफ समवन इज डूइंग इट देयर इज समथिंग रॉन्ग। जस्ट चेक दैट कंसल्टेंट और दैट पर्सन अगेन। नाउ जब आप ये बात समझ गए हैं कि आपके कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं दिला सकते हैं, तो ये 4-5 चीज़ें या ये 4-5 पॉइंटर और चेकलिस्ट को आप समझिए एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको कंसल्टेंट के थ्रू जाना है या नहीं। फर्स्ट थिंग इज लेट अस सपोज अ सिनेरियो वेयर यू नो नथिंग अबाउट द प्रोसेस। आई वॉन्ट टू गो टू फ्रांस, इटली, जर्मनी, व्हाट्सोएवर, बट आई हैव जीरो नॉलेज। आई हैव नो नथिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है फ्रॉम A to Z। आई हैव कंप्लीट जीरो नॉलेज, बट मुझे उस कंट्री में जाना है।
क्लोज योर आइज एंड सिंपली चूज अ कंसल्टेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूरोड्रीम्स के थ्रू ही करवाइए, किसी भी कंसल्टेंट को आप ढूंढिए जो आपको बेस्ट लगते हैं उनके थ्रू करवाइए, बट मेक श्योर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कंसल्टेंट के थ्रू करवाइए, बिकॉज प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हर कंट्री की कहानी थोड़ी सेम ही होती है, तो किसी भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, कंसल्टेंट इज समवन हु विल रियली हेल्प यू विद देयर एक्सपीरियंस, विद देयर नॉलेज, विद देयर कॉन्टैक्ट्स। वो वीज़ा लगाने की गारंटी नहीं देंगे, बट आपकी प्रोसेस को ईजी कर देंगे एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा विल इंक्रीज अ लिटिल बिट, और आपका वो रिजेक्शन रेट थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए इस सिचुएशन में आंख बंद करके कंसल्टेंट को चूज कर लीजिए। नाउ द सेकंड सिनेरियो इज मनीष, आई हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द प्रोसेस। अब ये नॉलेज आपके पास कहाँ से आ रहा है? इट कैन बी बिकॉज माई रिलेटिव्स आर इन दैट कंट्री, माई फ्रेंड हु नोज द प्रोसेस, मेरा फ्रेंड गया हुआ है, ही नोज द प्रोसेस, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फैमिली मेंबर्स है जो अब्रॉड जाकर आए हैं या वो वहाँ रिसाइड करते हैं। इन दिस सिचुएशन आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, एंड इफ द इंफॉर्मेशन दे आर गिविंग इज अप टू डेट, इस सिचुएशन में आप अगर कंसल्टेंट के थ्रू नहीं भी जाएंगे तो भी आप आपका प्रोसेस करवा सकते हैं, बट मेक श्योर, प्लीज़ मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो बिना कंसल्टेंट के थ्रू भी आप आपका प्रोसेस करवा सकते हैं। But let me tell you one thing, like Manish, everything is available on internet nowadays. Why would I need a consultant in this situation? Yes, I agree, internet पर बहुत कुछ available है, but tell me one thing, can you start a YouTube channel today? Of course you can. Can I start a website of my own today? Of course I can also. That means इंटरनेट पर कंटेंट कोई भी बना सकता है, आप भी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, मैं भी वेबसाइट बना सकता हूँ। सो आपको सबसे पहले अगर इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वेरीफाई करिए कितनी सही इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिए, रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। इफ दिस इज द सिचुएशन, आपको इस सिचुएशन में कंसल्टेंट की प्रोसेस की जरूरत नहीं है। इफ एवरीथिंग यू नो इज करेक्ट, आई एम सेइंग यू अगेन, फिर से बोल रहा हूँ, अगर पूरी इंफॉर्मेशन आपको सही मिल जाती है इंटरनेट से, इन दिस सिचुएशन आप कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करवाएंगे, देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट मेक श्योर इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली रिलायबल एंड अप टू डेट। Now in this third situation also you don't need to pick a consultant, और वो situation क्या है? Let us say as a student what I want कि sir if I enroll with your consultancy, मैं चाहता हूँ कि आज ही आप मेरी प्रोसेस करवाइए और 10 यूनिवर्सिटीज़ में आज ही आप एप्लीकेशन कर दीजिए जो मैं चाहता हूँ। Well, I'll tell you a bitter truth here, मैं आपको थोड़ा सा सच बताता हूँ, you won't like it, बट आपका कंसल्टेंट इस सिचुएशन में आपकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज reason is very simple, they have more than 200, 300, 400, even 500 students registered with them. ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं आज आपसे रजिस्टर करता हूँ और आप मेरी 10 एप्लीकेशन 10 यूनिवर्सिटीज़ में आज ही कर दीजिए, तो ये चीज़ नहीं होती है, बिकॉज उनको तो सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना है ना, दे गॉट टू डू प्रोसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। इस सिचुएशन में इसीलिए आपके कंसल्टेंट आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, एंड दिस विल गेट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। एंड अनदर थिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी 12 एप्लीकेशन हो एंड आपके जो कंसल्टेंट है उन्होंने बोला था कि हम 7 ही एप्लीकेशन करेंगे, अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोसेस आपके कंसल्टेंट से ये पॉइंटर्स कंफर्म करिए कि आप कितनी एप्लीकेशन करेंगे, एंड आपको क्या इतनी जल्दी तो नहीं है कि आपकी प्रोसेस एक ही दिन में हो जाए। इफ दिस इज द सिचुएशन, यू आर नॉट इन द पोजीशन टू गेट अ कंसल्टेंट, आपकी प्रोसेस एज पर योर पेस डिले हो जाएगी, यू वॉन्ट लाइक दैट, क्योंकि आपके जो कंसल्टेंट है वो आपको एक चीज़ की श्योरिटी ज़रूर देंगे जो कि हर कंसल्टेंट देता है, दैट इज सर बिफोर एप्लीकेशन डेडलाइन या बिफोर डेडलाइन हम आपके डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस, हम आपकी एप्लीकेशन सब कुछ कर देंगे, डेडलाइन से पहले कर देंगे। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आज ही ये प्रोसेस कर दूं, तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में भी यू कैन थिंक ऑफ गोइंग बाय योर ओन, एंड कंसल्टेंट को आप इस सिचुएशन में अवॉइड कर सकते हैं। वेल, बिफोर वी मूव अहेड, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शो यू। Now if you look onto the screen, what you will see is कि 2023 में सबसे ज़्यादा बच्चे किसी कंट्री से इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए गए हैं, so it is India. Now if you look at that part, what you will realize is कि competition इतना ज़्यादा है, applicants भी इतने ही ज़्यादा है, that means the chances of getting visa decreases. एक रीज़न ये भी है जिससे चांसेस आपके कम हो जाते हैं, be it consultant or be it yourself doing the process. At the other hand, if you are applying for a very demanding course, मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हूँ, मैं AI के लिए जा रहा हूँ, देयर आर दिस मनी एप्लीकेशन
एंड अब जो डिवीजन है, अब जो चांसेस है वीज़ा के, जस्ट बिकॉज इतने सारे लोग इतने से पार्ट के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स बाकी लोगों को रिजेक्शन मिलेगा या इवेंचुअली उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। वेयर एज इफ यू आर गोइंग फॉर अ कोर्स लाइक मे बी कलनरी आर्ट्स या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड किसी कोर्स में जा रहे हैं जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, तो ऐसे कोर्सेज में कहीं ना कहीं आपका चांस ज़्यादा रहता है टू गेट इनटू दैट फेवरेट यूनिवर्सिटी विच एवर कंट्री इट इज़। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। दिस इज़ वाई मे बी अ कंसल्टेंट और मे बी एनी वन कुडंट गारंटी यू वीज़ा सक्सेस ऑफ योर्स। नाउ आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अगर आपको कोई ये बोले कि दिस गाय डिड अ प्रोसेस थ्रू कंसल्टेंट और इनको वीज़ा रिजेक्शन आया है, एंड दिस गाय ऑन द अदर हैंड डिड द प्रोसेस ऑन इट्स ओन, फिर भी उनको वीज़ा का एक्सेप्टेंस आ गया है, वेल चांसेस आर इक्वल। रीज़न क्या होता है यहाँ पे, आपकी प्रोफाइल आपका रीज़न बन जाती है। जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया है उनका फाइनल आउटकम क्या है, दिस ऑल्सो डिफाइंस कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट इससे आपका वीज़ा का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए देर आर इक्वल चांसेस कि आपको वीज़ा लग भी सकता है एंड एट द सेम टाइम 50% आपको रिजेक्शन भी आ सकता है। Now another reason whether to choose a consultant or not is the post visa services। इसका मतलब क्या हुआ, let us suppose by my own मैंने बिना कंसल्टेंट के इटली की प्रोसेस करवा ली, now I am in Italy, बट वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरी जितनी भी प्रोसेसेस होने वाली है, माई अकोमोडेशन, माई रेसिडेंस परमिट, मे बी ट्रैवल रिलेटेड क्वेरीज, अदर फॉर्मेलिटीज़, ये सारी जितनी भी चीज़ें, सिम कार्ड लेना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये सारी प्रोसेस में अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करवाते हैं तो आपके कंसल्टेंट के कॉन्टैक्ट्स एंड उनका पास्ट एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है टू अकोमोडेट योरसेल्फ बेटर इन दैट फॉलोइंग कंट्री। इसीलिए अगर ये चीज़ आपको चाहिए, ये नॉलेज आपको नहीं है, देन आई वुड सजेस्ट यू अ लिटिल बिट कि आप कंसल्टेंट के थ्रू ये प्रोसेस करवाइए, बिकॉज इट विल हेल्प यू आउट। इन दी एंड टू फाइनल वर्ड्स में अगर कहूँ, इट इज़ कि अगर आप खुद की प्रोसेस खुद से करवा रहे हैं एंड यू आर ऑन द पार्ट ऑफ वीज़ा, अभी तक सब अच्छा गया है, वीज़ा वाले पार्ट पर पहुँच गए, एक छोटा सा सजेशन यही है कि कंसल्टेंट के थ्रू करवाइए, बिकॉज वीज़ा सबसे मुश्किल पार्ट है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ यूरोड्रीम से करवाइए, जो आपको सही लगता है उनके थ्रू करवाइए, बट वीज़ा वाले पार्ट में आप रिस्क मत लीजिए एंड इंस्टेड गो विद अ कंसल्टेंट हु इज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू डिक्रीज द चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन एंड चांसेस आर आपके वीज़ा लग सकते हैं। Now if you are someone कि यार मनीष there is no such proof available for me कि मैं बिना कंसल्टेंट के भी प्रोसेस करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ, well there is a mixed answer to it. For that I would suggest you a very simple thing, हमारे YouTube चैनल चेकआउट करिए, there are this many, इतने सारे हमने YouTube वीडियोस में हमारे बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए हैं। वीज़ा सक्सेस स्टोरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। हमने लास्ट में बच्चों से पूछा है, हर किसी से पूछा है कि क्या आप कंसल्टेंट के थ्रू ये प्रोसेस करवाते, अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा भी पता होता या आपके पास सफिशिएंट टाइम होता तो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेड यस कि मैं खुद भी प्रोसेस करवा सकता हूँ, एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि यार डिफ़िकल्ट है प्रोसेस, मैं तो शायद अभी भी कंसल्टेंट के थ्रू ही करवाता। सो यस, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव आंसर। आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना आप टाइम दे सकते हैं, these all factors will decide whether to go with a consultant or not। वो आप सीरीज चेकआउट करेंगे, वो वीज़ा इंटरव्यूज चेकआउट करेंगे, you will find our students saying the authentic information that you need to hear। Now in case of a private university, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप परमिशन लीजिए, नॉट परमिशन बट उनसे एक बार बात कर देखिए कि क्या सर आप मुझे वीज़ा प्रोसेस में असिस्ट करेंगे, क्या आप मुझे गाइड करेंगे, बिकॉज द चांसेस आर अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं एंड इफ दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रोसीजर, देन आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत मेनली नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आप उनको इतनी फीस देते हैं, इन सब के चलते दे विल अलाउ यू और दे विल गाइड यू कि आप ये प्रोसेस करिए, ये करिए एंड यू कैन गेट योर वीज़ा फॉर दैट कंट्री। बट दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये वाला सीन नहीं आता है, दैट इज वेर यू गॉट टू कंसिडर कंसल्टेंट फॉर योर प्रोसेस। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो और द बॉटम लाइन इज कि वेदर टू चूज अ कंसल्टेंट और नॉट टू चूज अ कंसल्टेंट इज कंप्लीटली अ सब्जेक्टिव मैटर। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आपकी खुद की प्रोफाइल को देखिए बिफोर चूजिंग अ कंसल्टेंट, पूरी प्रोफाइल को समझिए, चूज द बेस्ट कंसल्टेंट अराउंड यू, वो आइडेंटिफाई करिए, एंड जब आपको समझ में आ जाता है कि कंसल्टेंट
कंसल्टेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ कंसल्टेंट के थ्रू करवाइए। मैं यूरो ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारे थ्रू करवाइए, बट द वन दैट फील्स राइट टू यू। बिकॉज अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी पूरी प्रोसेस सही जा रही है, बिकॉज ऑफ वन डॉक्यूमेंट और वन डेडलाइन आपको वीज़ा का प्री रिफ्यूज़ल आ जाए, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, सो यू वॉन्ट लाइक दैट फीलिंग। इसीलिए आपके पार्ट में मैं इतना ही बोलूँगा, प्रोफाइल को इवेल्युएट करिए, अपनी प्रोफाइल को समझिए, एक बार ये वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, what point aligns with you, and based on that take a proper decision और फिर decide करिए whether to choose a consultant or to not choose a consultant. So yes, this was all and a very long video. वो बहुत कम करता है मैं ऐसी वीडियोस, और इतनी लंबी इस वीडियो में इतना ही था। इस पार्ट तक आप पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, वो आप पूरा चैनल चेकआउट करिएगा। फॉर मोर सच कंटेंट सिंपली सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड। एंड यस, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क यू, डू यू रियली नीड अ कंसल्टेंट टू गो अब्रॉड? टॉप 10 बेस्ट कंसल्टेंट्स अराउंड मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेल सिंपली यार कितना सही गया सर, थोड़ा सेटिंग देखिए ना, थोड़ा हो सकता है तो एक ही बिटिया है हमारी, थोड़ा सर अरे सर ऐसा नहीं है सर, 1 लाख का अमाउंट